सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर की संस्था है, जहाँ जोधपुर में इसका मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान के नाम से मुख्य कार्यालय है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली जी जो पूज्य गुरुदेव के नाम से जोधपुर में इस संस्था के संरक्षक हैं, ये प्रधान संरक्षक हैं और उन्हीं के पूरे दिशा निर्देशन में इस पत्रिका का कार्यभार चल रहा है। वहाँ पर पत्रिका कार्यालय का अपना ही प्रेस है और साथ ही वहाँ पर एक साधना भवन का निर्माण हुआ है, जिस साधना भवन में वहाँ पर साधनाएँ सिखाई जाती है। ये हमारा सिद्धाश्रम साधक परिवार जो है ये केवल एक ही स्थान विशेष से संबंध नहीं रखता। अब इसका ये मेन गेट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, इसके बाद ही बराबर में यज्ञशाला आयोजन हुआ है और इसमें ये सब प्रधान यजमान लोग बैठे हुए हैं, होता लोग ये सब इसमें अभी चंडी मंत्र की आहुति जो है प्रवाह मंत्र की आहुति प्रदान कर जानकारी है, इसीलिए देखिए ना शब्द ये करना लेके आना जानकारी करना। हमको आपको चर्चा ये हमारे आचार्य यज्ञ के फोटो नहीं जाना और ग्राउंड लेकर सबको दिखा देना करार कर रहे हैं। हाँ बोलिए। चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूलति सहस्राक्षरा पर्वेभ्यो मनस्वा ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना सदास्ते यमानो अविमि अहेनमानो वर्णे हवो द्युरुचन्द्रमान आयो प्रमोषि विचे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 विचे स्वाहा अभी आपको जब गेट पर आप शॉट ले रहे थे उस समय पूज्य गुरुदेव के विषय में मैंने आपको बताया था। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली ये इनका गृहस्थ योगी का नाम है, जोधपुर में निवास करते हैं राजस्थान में और इनका सन्यासी नाम जो है स्वामी निखिलेश्वरानंद परमहंस महाराज है, जो कि सिद्धाश्रम में इस नाम से जाने माने जाते हैं और हिमालय में जो सन्यासी शिष्य हैं इनके वो स्वामी निखिलेश्वरानंद परमहंस नाम से परिचित हैं। तो वही ये चित्र आप जो ले रहे हैं ये उन्हीं का चित्र है। ये जो शॉट आप ले रहे हैं ये महाविद्या में सबसे उग्र देवी हैं, छिन्नमस्ता नाम है इनका। तो ये छिन्नमस्ता महाविद्या
महाविद्याएं 10 हैं, उनमें से उग्र देवियों में से ही इनकी गिनती है। और साधक लोग अपनी साधनाओं में इनको सिद्ध करते हैं, इसलिए कि इसके माध्यम से वो अपने भौतिक जीवन की किसी भी प्रकार की न्यूनता को दूर कर सके। मंत्र इनका नीचे लिखा हुआ है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। ये छिन्नमस्ता मंत्र है, जिसको सिद्ध करके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की अपनी साधनाओं के माध्यम से मनोकामना पूर्ति करते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में ये देवी सिद्धहस्त है। ये भुवनेश्वरी महाविद्या है। भुवनेश्वरी यंत्र और चित्र जो आप देख रहे हैं, ये साधक के लिए इस प्रकार की साधना जीवन में संपन्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और भुवनेश्वरी साधना का जो बीज मंत्र है ह्रीं, इस बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद साधक भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति अपने जीवन में कर लेता है। यही इस महाविद्या साधना में सबसे बड़ी विशेषता है, जो अन्य महाविद्याओं में हमको कम मिलती है। अन्य महाविद्याओं की साधना में ये जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष का भी अधिकारी बन जाए, लेकिन इस साधना को, इस महाविद्या को, भुवनेश्वरी को सिद्ध करने पर साधक निश्चित रूप से जीवन में भोग तो पूर्ण रूप से उसमें तो पूर्णता प्राप्त करता ही है, लेकिन ये निश्चित है कि वो जीवन में मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा इस साधना को संपन्न करने और सिद्ध करने के बाद। चलिए, ये महाविद्या जो आप देख रहे हैं, ये त्रिपुर भैरवी है और त्रिपुर भैरवी यंत्र भी साथ में अंकित है। ये भी महाविद्याओं में विशिष्ट महाविद्या में इनका नाम है। और ये साधना सिद्ध करने पर निश्चित रूप से साधक को अपने जीवन के जो विकार हैं, अपने जीवन के जो पिछले जीवनों के और इस जीवन के जितने भी पाप कर्म हैं, वो सबका क्षय होता है और साथ ही उसके अंदर एक विशिष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये देवी सिद्ध होने के बाद फिर वह कहीं पर भी अपने आप को नतमस्तक नहीं महसूस करता, बल्कि हर समय वह गौरवान्वित और प्रफुल्लित अपने जीवन में एक पूर्णता का आनंद प्राप्त करता है। ऐसी विशिष्ट माँ भैरवी ये त्रिपुर भैरवी है। और त्रिगुणात्मक इनका जो जीवन की सिद्धि है, वह निश्चित रूप से मनुष्य को बहुत उच्च स्थिति में पहुंचाती है, जो कि साधक का जीवन का अभीष्ट और लक्ष्य होता है। ये तारा महाविद्या आप देख रहे हैं। तारा महाविद्या के लिए सभी साधक अपने जीवन में लालायित रहते हैं, इसकी सिद्धि और साधना के लिए, क्योंकि हर साधक जो साधना के क्षेत्र में और विशेष रूप से तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो तारा महाविद्या के माध्यम से अपने जीवन में अर्थाभाव कभी भी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो इस महाविद्या की साधना सिद्ध करता है। ये कहा तो यहाँ तक गया है शास्त्रों में, जहाँ पर भी इसका तारा महाविद्या का विवेचन हुआ है कि ये साधना सिद्ध होने पर नित्य ये देवी 2 तोले सोना अम्बा साधक के तकिए के नीचे रख जाती है। और सवेरे प्रातः जब वो 2 तोले सोना प्राप्त करता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ये कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ। तो उसके पीछे इसी महाविद्या का ही हाथ है। वो अपने शिष्य को, वो अपने भक्त को ये महाविद्या कभी भी दरिद्री नहीं देखना चाहती। वो जीवन में अर्थाभाव न रहे, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति ही इस साधना का अभीष्ट लक्ष्य है, जिसके लिए साधक लालायित रहता है और ये साधना सिद्ध करता है। वैसे तो जीवन की सभी भौतिकता की कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये देवी कही गई है। ये महाकाली का चित्र आप देख रहे हैं। ये दक्षिण कालिका के रूप से तांत्रिकों के जीवन में, उनके जीवन के विशिष्ट ऊर्जा और शक्ति की देने वाली मानी गई है। परमहंस का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने इसी महाविद्या को, महाकाली को सिद्ध करने के बाद
इस स्थिति तक की साधना और सिद्धि प्राप्त की कि अपने जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से उसी रूप में ढाल दिया। उनका शरीर स्वतः स्वयं में परमहंस महाकाली बन गए। इस स्थिति की साधना सिद्धि उन्होंने की। और कालिदास का नाम भी आपने सुना होगा, हम ना सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास काली की सिद्धि के बाद ही इतने उच्च कोटि के कवि बने जो संसार में विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है और आज तक भी उनकी बराबरी का दूसरा कवि पैदा नहीं हुआ। तो ये महाविद्या निश्चित रूप से अपने साधक को, अपने भक्त को जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रदान करती है। शक्ति की तो ये जीवन में एक साकार मूर्ति है और इनको सिद्ध करना हर साधक के जीवन का अपना एक अभीष्ट रहता है। ये महाविद्या जो आप देख रहे हैं ये बगलामुखी है और पीताम्बरा भी कहलाती है। पीताम्बरा पीठ दतिया में जो स्थित है वो माँ भगवती बगलामुखी महाविद्या की ही है। ये महाविद्या पीठ कई स्थान पर है। तो ये महाविद्या अपने आप में शत्रुओं पर पूर्ण विजय देने वाली महाविद्या मानी गई है। शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करके साधक अपने जीवन में किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई भी कमी महसूस नहीं करता। और इस दृष्टि से ये बगलामुखी महाविद्या जीवन की पूर्णता केवल शारीरिक ही नहीं, भौतिक ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाली महाविद्या मानी गई है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। आप लोग क्या मुंह देख रहे हैं? ये महाविद्या जो आप देख रहे हैं ये धूमावती महाविद्या के नाम से जानी जाती है। धूमावती महाविद्या जिस प्रकार से छिन्नमस्ता अपने आप में, बगलामुखी अपने आप में उग्र महाविद्या साधना कहलाती है, उसी प्रकार से ये धूमावती भी अपने आप में उग्रतम महाविद्या मानी गई है। और इनकी साधना सिद्ध करने में साधक को 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या वो धूमावती साधना सिद्ध कर सकेगा, क्योंकि धूमावती इतनी क्रूर है कि साधक को अपनी साधना काल में विचित्र विचित्र प्रकार की जो है अनुभूतियाँ होती हैं, जिससे वो घबरा उठता है, कांप उठता है, बीच में साधना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति उसकी पैदा होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बिना सद्गुरु के आशीर्वाद और प्रताप के बिना वह यह साधना सिद्ध नहीं कर पाता। तो इसलिए यह भी जब हम शत्रु पर विजय प्राप्त करने में बगलामुखी और छिन्नमस्ता के माध्यम से भी कामयाब नहीं हो पाते तो हम धूमावती साधना का सहारा लेते हैं और तब बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़े हम विकारों को, रोगों को, शत्रुओं को उसको नाश कर लेते हैं और उनको नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसका मंत्र है धूम 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 धूमावती ठा ठा। तो आधा ही ड्यूटी लगी है, इनकी ड्यूटी लगी हुई।
सच्चिदानंद परमहंस भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आत्मीय साधक भाई और बहनों, उपस्थित इस तीर्थराज महाकुंभ में सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आज का यह दिन अनेकों अनेकों जीवन के पुण्यों का फल है कि हम सब इस तीर्थ त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं एक ऐसे सशक्त, एक ऐसे दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व के चरणों में जो अपने आप में जीवन की एक पूर्ण परिभाषा है, जीवन की पूर्णता का एक प्रतीक है। उसमें वो अपने जीवन की पूर्णता के उस उच्च धरातल पर पूर्ण सफल सिद्ध हुए और उन बिंदुओं को उन्होंने जीवन में उतारा जिन बिंदुओं के लिए हमारे ऋषि मुनि योगी शास्त्रों में उल्लेख करते हैं। जीवन की जिस उच्च आकांक्षाओं का जहाँ पर वर्णन है और जीवन की उस अभीष्ट लक्ष्य का जहाँ पर विश्लेषण है, उनको उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से केवल पुस्तक के पन्नों में ही नहीं, केवल ग्रंथों की बात तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को ही एक ऐसा पावन, एक ऐसा विशाल दिव्यतम ग्रंथ बना करके छोड़ दिया कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि इस समय जो भी शिष्य रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी भक्त रूप में उनके साथ है, वो उनके जीवन के उन सभी आयामों को भली भांति जानते हैं, परिचित है। सुना जरूर था गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के पार्थी, 16 कलाओं के सिद्धस्थ व्यक्तित्व महापुरुष थे, योगेश्वर रहे और निश्चित रूप से हमारे आपके लिए वंदनीय है, रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने किसी भ्रम में रहते हुए अथवा कोई अतिशयोक्ति का इस्तेमाल न करते हुए उस व्यक्तित्व महापुरुष के साथ जो जीवन के ये अपने अध्ययनावस्था के जीवन के उन अनुभवों के आधार पर जितने वर्ष जुड़ा, उस आधार पर जो कुछ सीखा समझा जाना, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये कहने में समर्थ और सक्षम हो। लेकिन एक सत्य जो है वो अपने हृदय की जो एक भावना है वो जरूर आप लोगों के सामने रखना अवश्य अपना कर्तव्य जो समझता हूँ, और उस कर्तव्य के नाते ये बात मैं आपके सामने मैंने कही। इस दिव्य मंच से, सिद्धार्थ साधक परिवार के इस मंच से और इस पवित्र त्रिवेणी भूमि के इस प्रयागराज के तीर्थ पर मेरी आशा है मेरी कि पूर्ण रूप से आज उन्हीं के चरणों में बैठकर आप जो आध्यात्मिक जीवन का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आज उस अध्यात्म की पूर्णता के पथ पर आप जो पहला आचरण कर रहे हैं, आज जो आप दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, वह दीक्षा अपने आप में कोई सामान्य और साधारण दीक्षा नहीं है, वह कोई काम फूकने की भी कोई पद्धति नहीं है, वह कोई बिना पढ़े लिखे लोगों को किसी प्रकार से भी बहलाने फुसलाने की स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वैदिक ऋचाओं के माध्यम से, किस प्रकार शास्त्रीय विधान के माध्यम से वैश्य योगी के नाम से आप उनसे परिचित है, उनके ग्रंथों के माध्यम से परिचित है। आध्यात्मिक संन्यास्त रूप में के नाम से हमारा सामान्य व्यक्ति के रूप में इन सामान्य कर्म चक्षुओं से देखने की स्थिति में रहते हैं, उसी से देखते आए हैं और देखते रहते हैं। लेकिन इस दीक्षा के उपरांत हमें आशा है कि वो हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति जरूर देंगे कि हम अपनी चक्षुओं के माध्यम से भी उनके उस मौलिक स्वरूप को, उनके उस दिव्यतम स्वरूप को जरूर कहीं न कहीं देखने की स्थिति में रहेंगे और देखने में सफल और सक्षम हो सकेंगे। इस भावना के साथ मैं अपनी बात लंबी करते हुए मुझे और आपके बीच में कोई अधिकार न लाते हुए आप सबको शुभकामना करता हूँ, आप सबके लिए आह्वान करता हूँ कि
आप सिद्धार्थ स्वागत परिवार के मंडप में उपस्थित हुए, हमारे बीच में उपस्थित ये सिद्धार्थ स्वागत परिवार के साथ भाई बहन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, देश के बाहर के भी स्वागत भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए अब मैं भाई अपने जो सिद्धार्थ स्वागत परिवार के अध्यक्ष हैं भाई पंड्या जी, उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो संघ के अध्यक्ष है, मुंबई से वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर साधनारत है और एक अच्छे साधक के रूप में वो है, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनसे ही अपने पूज्य गुरुदेव का जो कि मंच पर उपस्थित है उनका अभिनंदन पुष्प मालाओं के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी मोहित जी ने बताया कि ये जो दीक्षा प्रदान करते हैं उसकी महत्ता उन्होंने थोड़े उसमें बताई। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम क्या है कि जो चीज जितनी सुलभता से प्राप्त हो जाती है उसकी आदमी उतनी कीमत नहीं करता। तो जिस हिसाब से तो आप आज से कुछ वर्ष पहले देखिए कि दीक्षा अगर आपको प्राप्त करनी होती थी किसी की तो कम से कम 1 2 साल 5 साल उसकी आपको सेवा करना पड़ती थी। फिर दीक्षा के विधियां और आडंबर इतने होते थे कि उसमें 2-5 हजार तो मामूली खर्च हो जाते। गुरुदेव ने जब ये देखा तो दूसरे धर्म वाले खाली क्लास घरों में लटका देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। और हमारी जो इतनी ऊंची विद्या है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की धरोहर हमारे पास रखी हुई है, वो इतनी ऊंची विद्या को खाली इष्ट क्षेत्रों में नहीं कर सकने के कारण लोग इसको छोड़ते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस दीक्षा के मुख्य तत्व को पकड़ते हुए और सब आडंबर को छोड़ करके और डायरेक्ट इतना सुलभ रूप से देना शुरू किया है कि जिसमें जो हमारे भाई हैं, जो असमर्थ हैं, लेकिन जिनके अंदर की ललक है, जिनके अंदर की पूरी श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, उनको दीक्षा प्राप्त हो सके, इसीलिए इतने सुलभ तरीके से पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को दीक्षा देने के नियम बना रखा है। इसलिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि ये दीक्षा को आप ये अनमोल मोती को जो मत समझिएगा कि गुजरी में डालूंगा इसकी कोई कीमत नहीं होगी। जो उसकी वैल्यू समझते हुए, उसकी कीमत समझते हुए, उसकी तन्मयता के साथ और उतनी श्रद्धा के साथ इस दीक्षा को प्राप्त करेगा, उसको इस कुंभ के प्रयाग के पुण्य तीर्थ क्षेत्र में उसका 1000 गुना लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। माताओं और बहनों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इसी पंडाल में। अभी बड़े प्रेम से हमारे सिद्धार्थ स्वागत परिवार के अध्यक्ष भाई पंड्या जी ने पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन किया। साथ में मंच पर बैठी पूजनीय माता जी का भी पुष्पार्थ से अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में लंदन से पधारी हुई बहन नीलू आई हुई है और वो भी सिद्धार्थ स्वागत परिवार के लिए कार्यरत है इंग्लैंड में। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि नीलू बहन आए और पूजनीय माता जी का सभी की ओर से, केवल यहाँ के सभी भाई बहनों की ओर से और अपने देश में जहाँ रह रही है इंग्लैंड में, वहाँ के जो भी उनके सिद्धार्थ स्वागत परिवार संस्था से जुड़े हुए भाई बहन है, उन सब की ओर से वो पूजनीय माता जी का अभिनंदन करें। माता जी की जय, माता जी की जय। भाई तेजी से एक छोटी सी स्तुति के साथ ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक सुंदर स्तुति करें। तो पूज्य गुरुदेव का इस स्तुति के साथ ही ये दिव्य दीक्षा पुरस्कार प्राप्त।
ये भाई यादव जी मुंबई से पधारे हैं, पीएचडी अध्यक्ष है।